Bismillahirrahmanirrahim. Hope so you all are doing well. Today we will discuss about topic red blood cells. रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल्स होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सेकेंड थिंग इज इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स। और इनके अंदर जो कलरिंग पिगमेंट है जो इनको रेड कलर देता है, जो इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी हमें कट लगता है, जो वाउंड होता है उसमें से रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं। लाइक जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। तो वो रेड क्यों होता है? वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कलर पिगमेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। उसके बाद आ जाता है इसका जो रोल है ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। ये गैसेस को इन आउट करता है बॉडी से, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आ जाता है आरबीसीज की जो अमाउंट है। आरबीसीज प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स से सबसे ज़्यादा अमाउंट में आरबीसीज मौजूद हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद इसकी जो रेंज है वो है 4.4 से लेकर 5.5 मिलियंस क्यूबिक मिलीमीटर। और जो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो है 5 मिलियन एंड फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू है 4.5 मिलियन। हमने ब्लड में भी डिस्कस किया था कि जो मेल में नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड की वो 5 लीटर होती है और जो फीमेल में होती है वो 4.5 लीटर होती है। अब आ जाते हैं इसकी शेप के बारे में कि इसकी क्या शेप होती है, किस शेप का होता है। तो ये होता है डिस्क शेप और बाइकॉनकेव शेप। उसके बाद कैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मौजूद होते हैं। वो ह्यूमन से इस बेस पे डिफरेंस होती है कि उसमें जो आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। जितने भी मैमल्स हैं उनमें जस्ट कैमल एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मौजूद होते हैं और कोई भी ऐसा मैमल नहीं है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मौजूद हो। उसके बाद जो ह्यूमंस हैं उनमें जो कैमल है उनमें जो एब्सेंस ऑफ आरबीसीज है वो डीएनए को भी प्रोड्यूस नहीं होने देती। मतलब अगर उसमें आरबीसीज कम है तो उसमें डीएनए भी मौजूद नहीं होगा और अगर डीएनए मौजूद नहीं होगा तो ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद गोल्जी एपरेटस ये भी उसमें मौजूद नहीं होगा ऑर्गेनेल्स। और अगर उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस भी नहीं कर सकेगा। इंसुलिन अब आपको पता है शुगर लेवल को मेंटेन करती है, तो ये इसको भी मतलब इसमें डू नॉट इंसुलिन रिसेप्टर, इसमें इंसुलिन रिसेप्टर बिल्कुल भी नहीं होते। अब आ जाती है इसकी लाइफ के बारे में। तो जो रेड ब्लड सेल हैं उनका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज है, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। उसके बाद इसके बाद डिस्कस करते हैं कि आफ्टर 4 मंथ्स ये किधर जाते हैं। जब 4 मंथ गुजरते हैं तो ये डेड होना शुरू हो जाते हैं। डेड होके ये हमारे स्प्लीन में जाते हैं और मोस्टली ऐसे ही होता है, लाइक स्प्लीन में चले गए। लाइक उसके बाद सेकंड थिंग इज डेड, जब वो स्क्वीज करते हैं तो स्क्वीज के थ्रू एयर के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मतलब एनहाइड्रेज है तो आपको समझ आ रही होगी कि एक एंजाइम है। तो एंजाइम है तो इसका वर्क क्या होगा, ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। कैसे फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट कैसे होती है? ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होती है। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जब ये फॉर्मेशन कराता है बाइकार्बोनेट्स की, उसके बाद अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसिथीमिया, हाई अमाउंट ऑफ आरबीसीज। इसमें जब अमाउंट रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया आपको बड़ा कॉमन वर्डिंग होगी, मोस्टली घरों में भी यूज़ होती होगी। एनीमिया क्या है क्या नहीं, तो एनीमिया है लेस अमाउंट ऑफ आरबीसीज। लेस अमाउंट मतलब कि जितना एक बॉडी नॉर्मल, जितने आरबीसीज नॉर्मल बॉडी को चाहिए वो नॉर्मल उसमें नहीं होंगे, नॉर्मल से भी उनकी रेंज कम होगी, तो उसे कहते हैं एनीमिया।